कुछ ख़वातीन जहाँ भी जाती हैं सब उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। वो ज़्यादा बात तो नहीं करती, ना ही दिखावा करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी शख्सियत से एक ख़ास कशिश निकलती है जो सबको मुतासर करती है। यही है ऑरा, यानी आपकी शख्सियत की वो रोशनी और ताकत जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती है। देखें, ऑरा मेकअप या महंगे कपड़ों से नहीं बनता। असल ऑरा औरत के अखलाक, रवैये, सोच और रूहानियत से झलकता है। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसे ज़बरदस्त से पॉइंट्स शेयर करूंगी जो आपकी शख्सियत को इतना दिलकश बना देंगे कि आप जहां भी जाएं सब आपको इज्जत और मोहब्बत से याद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? एक नई मोटिवेशन के साथ घर के रैंडम काम करते हुए हम आज का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया है सुबह। एक ब्राउन ब्रेड है, लेकिन इसके नीचे ये आधा भी पड़ा हुआ है। एक फ्राइड एग है और फीकी चाय, बिल्कुल शुगर फ्री जो होती है वो चाय होती है। और बच्चों के लिए मैं ऑलमोस्ट पराठे ही बनाती हूँ। बच्चों का नाश्ता बनाते हुए और अपना नाश्ता करते हुए हम आज का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं। सो कम टू द पॉइंट। नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस, यानी खुद एतमादी। ख़वातीन के लिए सबसे पहली चीज़ है एतमाद। चाहे आप घरेलू खातून हो या प्रोफेशनल, अगर आपके अंदर एतमाद है तो लोग आपको सीरियस लेते हैं। अपनी आवाज़ को मजबूत रखें, नज़रें झुकाने की बजाय एतमाद से बात करें। खुद पर यकीन रखें कि मैं कर सकती हूँ। याद रखें, औरत की खुद एतमादी उसके ऑरा को सबसे ज़्यादा मजबूत करती है। आपने अक्सर उन औरतों को भी देखा होगा जो किसी के साथ बात करती हैं तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाती हैं, और ऐसी ख़वातीन को कोई भी सीरियस नहीं लेता और ना ही उसकी बात की कोई अहमियत होती है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना पैदा कीजिए कि आपकी बात हर बंदा सुने कि आखिरकार ये क्या कहना चाह रही है। अगला पॉइंट है हमारा पॉजिटिव एनर्जी, यानी मस्बत एनर्जी। आपकी एनर्जी आपके अल्फाज से भी ज़्यादा बोलती है। अगर आप हर वक्त शिकायत करती हैं, दूसरों पर तनकीद करते हैं या मनफी रवैया रखते हैं तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुश इखलाक हैं, हर हाल में मुस्कुराते हैं और दूसरों को हौसला देते हैं तो लोग आपकी सोहबत में खुश रहेंगे। मसलन आप किसी थके हुए दोस्त को सिर्फ एक जुमला कह देना, फिक्र न करो सब ठीक हो जाएगा, तो उसके दिल में उम्मीद पैदा हो जाती है। यही मस्बत एनर्जी है जो आपका ऑरा रोशन करती है। अगर आप इसके बरक्स, अगर कोई आपका बहुत दोस्त किसी मुसीबत में है तो अगर आप कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो ये जो चीज़ है ना, ये नेगेटिविटी आपके दोस्त को आपसे दूर भी कर सकती है। सिर्फ चंद अल्फाज हैं आपके, वो भी पॉजिटिव किस्म के वर्ड्स हैं जो किसी को तसल्ली देते हैं, जो किसी को जीने का सहारा देते हैं। कोई आपने किसी के लिए कोई मतलब ऐसा तो नहीं करना, सिर्फ चंद अल्फाज ही है ना। अगर आप चंद अल्फाज बोल देते हैं ना, सच में आप अगले बंदे का दिल जीत लेते हैं। नंबर 3 पे पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपका चलना, बैठना, हाथों के इशारे और आपका हँसना, मुस्कुराना सब कुछ ऑरा का हिस्सा है। एक शख्स अगर झुके कंधे, घबराए हुए अंदाज में चलेगा तो लोग उसको कमज़ोर समझेंगे। लेकिन अगर आप सीधी कमर के साथ चलते हैं, मजबूत कदम रखते हैं और बात करते वक्त हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी शख्सियत नुमायाँ हो जाती है। आपका चेहरा पुरसुकून और मुस्कुराता होना चाहिए। ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को आपकी तरफ खींचती हैं। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखेंगे, उसको आप कॉन्फिडेंट रखेंगे, देखिएगा लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं। और यही एक मज़बूत आपका कैरेक्टर है जो आपके ऑरा को भी मज़बूत बनाता है। द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज़ ड्रेस एंड अपीयरेंस, यानी लिबास और आपकी जो ज़ाहिरी हालत है।
ऑरा बनाने के लिए महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं, बल्कि सादगी, सफाई और नफासत ही काफ़ी है। साफ सुथरा लिबास, हल्की सी खुशबू और बालों की तरतीब औरत की शख्सियत को निखार देती है। एक औरत जो खुद को साफ सुथरा रखती है, वो दूसरों को भी मुतासर करती है। ये जो महँगे या चमकीले भड़कीले लिबास पहन लेने से आपको कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिल जाती। इज़्ज़त आपको तब मिलती है जब आपका अंदाज़ बहुत ही नफ़ीस होगा। जो शख्स अपनी ज़ाहिरी हालत का ख़्याल रखता है ना, लोग उसे ज़्यादा सीरियस लेते हैं। लोगों को मुतासिर करने के चक्करों में हम बहुत महँगे-महँगे लिबास पहनती हैं, हेवी-हेवी ज्वेलरी पहन लेती हैं। देखें, इससे कोई आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा नहीं होने वाला। आपकी चाल-ढाल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो वक़ार है और आपका सादा पहनावा जो है, वो लोगों को मुतासिर करता है, ना कि बहुत शू-शड़ाका किस्म के, ऊट-पटांग किस्म के ड्रेसेस पहन लेने से आप बहुत खूबसूरत नज़र नहीं आएँगी। ये सिर्फ़ आपको अपने आप को तसल्ली देने के लिए ही काफ़ी होता है। कुछ ख़वातीन की आदत होती है कि वो दूसरों को फ़ॉलो कर रही होती हैं। अगर लंबी कमीज़ आ गई है तो वो लंबी पहनेंगी, शॉर्ट अगर किसी ने पहनी है तो वो शॉर्ट को फ़ॉलो करेंगी। देखिए, आप अपनी बॉडी के मुताबिक चलें। अब मतलब मैं हूँ, मुझे शॉर्ट शर्ट नहीं अच्छी लगती, तो मैं हमेशा जो है ना वो लंबी कमीज़ पहनती हूँ, इतनी लंबी नहीं, बस नॉर्मल पहनती हूँ। तो अगर मैं देखा-देखी शॉर्ट पहन लूँ या बहुत लंबी पहन लूँ, मुझ पे जचे या ना जचे, हाँ जी, मैंने फ़ैशन कर लिया। ये ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी इज़्ज़त को कम कर देती हैं। कहते हैं कि खाइए मन पौंदा, पहनिए जग पौंदा। मसलन खाएँ जो आपके मन को अच्छी चीज़ लगती है और पहने वो जो दुनिया को अच्छी लगती है। नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो है नॉलेज एंड विज़डम, यानी इल्म और दानाई। एक बाशऊर इंसान का ऑरा हमेशा सबसे अलग होता है। जब आपके पास इल्म होता है, जब आप हालात पर दुरुस्त राय देते हैं और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात करते हैं, तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, मुतालिया करें, ज़्यादा सुनें और सीखने का शौक रखें। याद रखें, दुनिया खूबसूरती को भूल जाती है, लेकिन इल्म और अक्ल हमेशा याद रहती है। कुछ लोगों को देखा है, वो ऐसे ही महफ़िल में ना तो उनको आगे का पता होता है और ना पीछे का पता होता है और अपनी राय देना वो ज़रूरी समझ रहे होते हैं। देखिए, राय तब दें जब आपको हर बात का इल्म हो, फिर आप कहीं अपनी राय दें। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइलेंस पावर, यानी खामोशी की ताकत। हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात खामोश रहना सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। एक समझदार इंसान जानता है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। खामोशी में एक जादू होता है और लोग सोचते हैं कि इसके पास बहुत अक्ल और वक़ार है। कम बोलें, मगर जब बोलें तो ऐसी बात करें जो असर छोड़ जाए। बहुत सारे घरों में इसी वजह से भी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े-फ़साद होते हैं ज़्यादा बोलने की वजह से। कुछ ख़वातीन को बहुत आदत होती है बढ़-चढ़ कर बोलने की। देखिए, जब आप ख़ामोश रहेंगी, अगर आप हस्बैंड और वाइफ़ में भी कोई झगड़ा हो जाता है, अगर एक बंदे को गुस्सा आया है तो दूसरा ख़ामोश हो जाए, इसमें ख़ामोशी में ही कामयाबी है। मुसालिहत होती है। अगर हस्बैंड को गुस्सा आया हुआ है तो आप उससे भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, वहाँ पे मामलात ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ऐसे मामले में वहाँ से हट जाएँ, थोड़ी देर के लिए ख़ामोश हो जाएँ, ताकि अगर आपको भी गुस्सा है, अगर आप उस जगह से हट जाती हैं ना तो आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ख़ामोशी भी बाज़ औक़ात बहुत फ़ायदा देती है। सो ऑरा कोई मेकअप या कपड़ों से नहीं आता, ये आपके इख़्लाक़, रवैये, इल्म से पैदा होता है। अगर आप एतमाद, नरमी, पॉज़िटिव सोच और सब्र को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, तो आपकी शख़्सियत इतनी ताकतवर हो जाएगी कि आप जहाँ भी जाएँ, लोग आपको याद रखेंगे। तो आज ही से
अपने ऑरा पर काम शुरू करें और अपनी ज़िंदगी को रोशनी और कामयाबी से भर दें। सो आज का यही था मेरा व्लॉग। अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। मोटिवेशन इससे मिलती है और एनकरेजमेंट भी होती है। सो खुश रहें, दुआओं में याद रख। अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू कंटेंट।